और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी नियुक्तियां देखने को मिल रही हैं। मनोज यादव राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। मनोज यादव प्रदेश के नए सह प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर मनोज यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी के साथ ये तस्वीर उनकी अब सोशल मीडिया पर सामने आई है निकलकर। आपको बता दें कि मनोज यादव ने उत्तराखंड में जमीन स्तर से काम किया और उसके बाद अब उन्हें न सिर्फ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई है। इसी खबर पर हमारे साथ अजीत सिंह, हमारे लगातार बने हुए संवाददाता। अजीत, मनोज यादव को प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की ओर कांग्रेस, ये सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारियों से ठीक पहले? बिल्कुल, देखिए, चूंकि प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त होते हैं और वो चूंकि बाहर के नेता होते हैं, दूसरे राज्यों में बनाए जाते हैं, तो मनोज यादव को भी यहाँ पर उत्तराखंड में एक जिम्मेदारी मिली है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना। तो प्रदेश अध्यक्ष अभी चूंकि 1 साल के आसपास का समय, 1 साल से भी ज़्यादा का समय विधानसभा चुनाव में है और कांग्रेस इस बार चुनाव की तैयारियों को लेकर के 2 कदम भाजपा से आगे चल रही है। तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। जो गणेश गोदियाल थे, गणेश गोदियाल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और गणेश गोदियाल पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उस दौरान पार्टी को 19 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस बार चूंकि उनके सामने भी चुनौती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को इस बार वो किस तरह से उबार कर आगे ले जाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। 2 बात, जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, उनकी घोषणा भी कर दी है। भाजपा में अभी इसकी हलचल भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों कमेटियों के चेयरमैन की घोषणा कर दी है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह रहेंगे। प्रीतम सिंह पहले यहाँ पर लीडर अपोजिशन रह चुके हैं। प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं और यूपी के समय से वो लगातार विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं चक्राता विधानसभा सीट से। दूसरा, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत लीडर अपोजिशन रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इस समय वो कांग्रेस में हैं और उनको इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का जिम्मा दिया गया है। तो ये दोनों ही कमेटी अति महत्वपूर्ण हैं। और आज गणेश गोदियाल ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा भी है कि वो समन्वय को तवज्जो देंगे, समन्वय बनाकर आगे बढ़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और उन्होंने कहा कि भाजपा की जो सरकार है पिछले विधानसभा चुनाव में चोरी के वोटों से जीती थी, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो लोकतंत्र में लूट हो रही है उसको रोकने की हम एकजुट होकर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि 27 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। यानी कि ये संगठनात्मक स्तर पर इतने बड़े लेवल पर जो परिवर्तन किया है, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारी जगहों पर नए चेहरों को मौका दिया है उत्तराखंड में। बिल्कुल, कांग्रेस 2 कदम इस समय आगे चल रही है। नतीजा क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। 27 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, नए सांगठनिक जिले बनाए हैं। और अभी चूंकि जैसे फुरकान अहमद पिरान कलियर से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको रुड़की अलग से एक जिला बनाकर, उसको सांगठनिक जिला बनाकर उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर जो जसविंदर गोगी पहले से महानगर के अध्यक्ष थे, उनको रिपीट किया गया है। मोहित उनियाल जो पिछला डोईवाला से चुनाव लड़े थे, वो पछवादून यानी पश्चिम का जो देहरादून है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय किशोर पछवादून के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो विकासनगर चक्राता वाला एरिया है। तो तमाम ऐसे जो दिग्गज हैं जिनको जिलों की कमान सौंपी गई है, तो तैयारियां अभी से इनकी शुरू हो गई है। और लेकिन सबसे कड़ी परीक्षा कांग्रेस में जो उठापटक होती है, कांग्रेस के मतलब टिकट वितरण को लेकर के होती है। अगर गणेश गोदियाल और ये कमेटी के चेयरमैन दोनों समन्वय बना करके अगर टिकटार्थियों का जो चयन ठीक कर लेते हैं, मजबूत प्रत्याशियों को उतार देते हैं, तो फिर इनकी राह काफी हद तक आसान होने की संभावना रहेगी। जी जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।